हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना मित्र सनत वर्मा आपका आपके अपने चैनल शिव शक्ति दिव्य शक्ति में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मुझको बहुत सारे मेरे मित्रों ने और छोटे भाइयों ने कोचिंग के लिए कहा था, तो लीजिए दोस्तों, मैं लेकर आ गया हूँ ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब पर। अपने सभी दोस्तों, छोटे भाइयों बहनों तक इसको शेयर कीजिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको रोज़ाना ये वीडियोस मिलते रहे। बेल आइकॉन को दबाना ना भूलिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक विटामिन है। जैसा कि मैंने पहले ही लिख दिया है कि हर लाइन पेपर में आया हुआ है, तो सच बात है दोस्तों। एसएससी, सीजी व्यापम, सीजीपीएससी, रेलवे सभी एग्जाम्स में आए हुए ये प्रश्न होंगे, जिनको मैंने सारणीबद्ध कर दिया है। हर एक लाइन आपको मुँह जुबानी याद होनी चाहिए, जैसे कि मुझको है। मैंने बहुत सारा इसमें ऐड नहीं किया है, जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही ऐड किया गया है, क्योंकि बहुत सारा याद करने से बेहतर है हम लोग बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट चीज़ को याद रखें, ताकि हमको सभी चीज़ें याद रहें। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं अपना पहला इम्पोर्टेंट लाइन। तो सबसे पहला प्रश्न तो यही बनता है दोस्तों कि विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका आंसर है वैज्ञानिक फंक ने किया था 1911 में। तो वैज्ञानिक फंक के बारे में आपने सुना ही होगा। इन्होंने विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। लेकिन अगर विटामिन की खोज पूछी जाए, विटामिन एक कार्बनिक पदार्थ होता है, एक विशेष प्रकार का प्रोटीन भी माना जाता है। तो इसकी खोज आखिर किसने की? तो इसकी खोज वैज्ञानिक हॉपकिंस द्वारा की गई है दोस्तों, 1912 में ही, जस्ट एक साल बाद। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि लिखा हुआ है वैज्ञानिक हॉपकिंस। तो अब आगे चलते हैं। विलेयता के आधार पर विटामिन को दो प्रकार में बांटा गया है। विलेयता का अर्थ है घुलनशील। वह किसमें घुलता है? जैसे कि बी और सी जो है जल में घुलनशील है, जबकि विटामिन ए, डी, ई और के ये वसा में घुलनशील हैं। तो वसा में घुलनशील विटामिन्स को याद करने में थोड़ा सा आपको मुश्किल ना हो, इसलिए डायरेक्ट ट्रिक से आप याद रखिए कि देखिए, पढ़ने पर क्या लग रहा है, आदेख, और इसी को हम हिंदी में पढ़ लेते हैं आदेख। हालांकि इसका और भी ट्रिक है, लेकिन जो मैं जैसा मैं याद करता हूँ मैंने आपको बता दिया है। और किसी ट्रिक की ज़रूरत हो तो ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं और शुरू करते हैं विटामिन ए। आज आपको पूरी तरीके से पता चल जाएगा दोस्तों कि हमको क्या खाना चाहिए ताकि हमको विटामिन्स की कमी ना हो। ये जो विटामिन ए है, इसकी खोज मैकुलन नामक वैज्ञानिक ने की है।
तो दोस्तों विटामिन ए जो है इसकी खोज किसने की है? मैकुलन नामक वैज्ञानिक ने की है। इसकी कमी से बड़े ही भयानक प्रभाव हो जाते हैं दोस्तों। इसकी कमी से रतौंधी जैसा भयानक रोग, जीरोप्थैल्मिया अर्थात ड्राई आई। देखिए, रतौंधी को बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, अर्थात रात को रोगी को कुछ नहीं दिखाई देता है, जबकि जीरोप्थैल्मिया में रोगी की आंखें सूख जाती हैं और वह नेत्रविहीन हो जाता है, अर्थात उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता है। अब आगे देखें तो तीसरा यह भी हो जाता है विटामिन ए की कमी से कि संक्रमणों का खतरा बढ़ जाता है, जबकि संक्रमणों का खतरा बढ़ जाता है। तो आप देख रहे हैं दोस्तों कितनी ज़रूरी ये विटामिन है, अर्थात विटामिन ए का सेवन हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है, बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो देखते हैं कि आखिर हमको ये क्या खाने पर मिलती हैं। तो आपको लिखा दिखाई दे रहा है कि विटामिन ए के स्रोत। तो गाजर को सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है दोस्तों विटामिन ए का, और आपको पता भी होगा कि गाजर आँखों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, और आप इसे रिलेट करते हुए याद रख सकते हैं कि विटामिन ए का बहुत ही अच्छा स्रोत गाजर है। और आने वाले दिनों में आपको आम खाने का बहुत ही अच्छा मौका मिलेगा, तो विटामिन ए भरपूर मात्रा में आप लीजिएगा। पपीता भी बहुत ही अच्छा इसका स्रोत माना जाता है। पालक, खरबूजा, टमाटर और अगर देखें मांसाहारियों के लिए तो अंडे, मछलीकृत तेल, यकृत आदि में भी ये पाया जाता है। एक लाइन मैंने नहीं पढ़ा, हरी पत्ती वाली सब्जियों में भी यह पाया जाता है, दूध में भी यह पाया जाता है। दूध में अधिकतर विटामिन पाए जाते हैं मेरे दोस्तों, बस विटामिन सी नहीं पाया जाता है। तो किसी भी विटामिन में अगर पूछे कि इसका स्रोत बताओ तो आप दूध का नाम बेफिक्र ले लीजिएगा, और दूध से बने सामग्रियों का नाम ले सकते हैं, जैसे मक्खन है, पनीर है और दही में भी होता है। अब चलते हैं दोस्तों आगे। विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछा जाता है अक्सर परीक्षाओं में, और अक्सर बच्चों को, स्टूडेंट्स को इसका रासायनिक नाम याद करने में बड़ी मुश्किल होती है। तो अब से आपको मुश्किल नहीं होगी दोस्तों, क्योंकि समझ आपके अंदर मैंने डेवलप कर दी है, जो ट्रिक से भी बेटर हो जाएगी। और यही ट्रिक है कि भाई विटामिन ए जो है आँखों के लिए बहुत ज़रूरी होता है ना, आँखों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और आँख के रेटिना में, आँख में क्या होता है? रेटिना। तो उससे अपन याद रख सकते हैं विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। क्या है? रेटिनॉल। तो आज के बाद आप नहीं भूलेंगे कि विटामिन ए का नाम, रासायनिक नाम क्या है। अब आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखते हैं विटामिन डी के बारे में। इसकी खोज हॉपकिंस द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? हॉपकिंस द्वारा की गई थी। तो हॉपकिंस, इन्हीं का नाम हमने आगे भी पढ़ा ना कि सर्वप्रथम विटामिन किसने खोजा? किसने खोजा? तो हॉपकिंस ने खोजा 1912 में। तो यह भी बहुत ही ज़रूरी होता है विटामिन डी, खास करके हड्डियों के लिए। इसकी कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है बच्चों में। रिकेट्स रोग बहुत ही खतरनाक रोग है दोस्तों। इसमें हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं और टूटने की भी संभावना रहती है। इसको सूखा रोग भी कहा जाता है, जो कि मैंने आगे लिखा है, आपको दिखाऊंगा।
और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया हो जाती है विटामिन डी की कमी से। देखिए, इसकी कमी से भी खतरनाक रोग हो रहे हैं, तो ज़रूर इसका सेवन भी ज़रूरी होता है। तो आपको बताऊंगा मैं कि ये किससे प्राप्त होता है। तो अधिकतर सबको पता होता है कि ये सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है, लेकिन आखिर सूर्य के प्रकाश में क्या विटामिन डी होता है? सूर्य के प्रकाश से तो प्राप्त होता है विटामिन डी, लेकिन विटामिन डी सूर्य के प्रकाश में नहीं होता है। बड़ी ही अच्छी बात है ना, इंटरेस्टिंग। दरअसल होता क्या है कि हमारी त्वचा में वसा उपस्थित होते हैं, और जब सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी विकिरणें इनसे टकराती हैं तो किसका निर्माण करती हैं? विटामिन डी का निर्माण करती हैं। और ये मक्खन, घी आदि में भी पाया जाता है विटामिन डी, कुछ मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में बोल सकते हैं, लेकिन अधिकतर सूर्य के प्रकाश से हमको यह प्राप्त हो जाती है। तो 15 मिनट कम से कम सवेरे धूप में टहल लीजिएगा, ताकि आपकी विटामिन डी की जो कमी है आपको कभी ना हो। देखिए, मैंने लिखा हुआ है कि ये रोग हड्डियों से संबंधित रोग हैं, जो रिकेट्स रोग है और ऑस्टियोमलेशिया है। तो आप समझ चुके होंगे मेरे दोस्तों कि विटामिन डी जो है हड्डियों के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। और आप जानते हैं कि हड्डियों में कैल्शियम पाया जाता है। तो ये समझ आपको ट्रिक से भी बेटर ट्रिक प्रदान करती है, क्योंकि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। तो कैल्शियम से कैल्सीफेरॉल नाम याद रखना बड़ा ही आसान है। यह विटामिन शरीर में उपस्थित कैल्शियम को सक्रिय बनाता है। कैल्शियम को क्या बनाता है? सक्रिय। और शरीर की मदद करता है कैल्शियम को उपयोग करने में। कैल्शियम को उपयोग करने में, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है मेरे दोस्तों, रिकेट्स रोग को सूखा रोग के नाम से भी जाना जाता है। इसमें हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, और मैंने बोला था आपको कि आगे मैंने लिखा है। तो विटामिन डी के स्रोत के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है, और मैंने लिखा भी हुआ है। तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि सूर्य प्रकाश या सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी विकिरणें त्वचा में उपस्थित वसा से क्रिया कर शरीर में विटामिन डी का निर्माण करते हैं। तो विटामिन डी का निर्माण कैसे होता है मैंने आपको बता दिया है। और पराबैंगनी विकिरणें देखिए, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में जब आने लगती है दोपहर में तो हानिकारक होती हैं, लेकिन सवेरे सवेरे थोड़ी मात्रा में जब आती हैं पराबैंगनी विकिरणें तो ये हमारे लिए लाभकारी होती हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि अधिक धूप में हमको नहीं घूमना है, लेकिन सवेरे सवेरे का धूप हमारे लिए सेहतमंद होता है। अब देखिए, विटामिन डी के और स्रोतों में मक्खन और घी का मैंने नाम बताया हुआ है, और ये बहुत ही अच्छा स्रोत है इसका। और अगर मांसाहारियों के लिए देखें तो मछलीकृत तेल होता है, कलेजी होता है, यकृत। तो ये यकृत जो है किसी मनुष्य का नहीं है, मछलियों के यकृत को इस्तेमाल किया जाता है। और इसीलिए आपने कुछ समय पहले सुना होगा कि हमारे गंगा में पाई जाने वाली डॉल्फिन नामक मछली
जिसको विश्व का सबसे बुद्धिमान जीव मानते हैं, वो विलुप्त होने वाली है और उसको संरक्षित करने के लिए हमारे भारत सरकार ने उसको राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है। तो इतना भी ज़्यादा प्रताड़ित नहीं करना चाहिए था बेचारे को। चलिए दोस्तों, आगे विटामिन ई के बारे में सारे फैक्ट्स जान लेते हैं। तो विटामिन ई हमारे बालों और त्वचा के लिए बहुत लाभकारी होता है और इसका बहुत ही प्रभाव आप एडवर्टाइजमेंट में देखते होंगे कि अक्सर ऑयल्स में बताया जाता है कि विटामिन ई भरपूर मात्रा में है और क्रीम्स में भी विटामिन ई के बारे में बताया जाता है कि भरपूर मात्रा में है। तो उसका कारण यही है कि यह बाल और त्वचा के लिए बहुत ही लाभकारी होता है और इसकी कमी से बाल कमज़ोर हो जाते हैं और त्वचा रूखी हो जाती है। तो जब कंपनी वालों को ये बात पता चली तो उन्होंने अपने सारे प्रोडक्ट्स में विटामिन ई का प्रचार कर दिया और भरपूर प्रचार करने का प्रयास किया कि हमारे क्रीम में, हमारे ऑयल्स में क्या है, विटामिन ई है। भले ही हमारे भारत में बादाम खाने के लिए नहीं है, लेकिन ऑयल्स में ज़रूर बादाम डाल दिए गए हैं। अब कितना बादाम डाला गया है इसके बारे में तो नहीं पता है ना। तो अक्सर बताया जाता है एडवर्टाइजमेंट में कि ऑयल्स में बादाम है, तो इंग्लिश में आलमंड बोलते हैं। तो अगर विटामिन ई के स्रोतों में देखा जाए तो बादाम बहुत महत्वपूर्ण है और यही कारण है कि बादाम को सभी बिजनेस वालों ने क्या है, एकदम से पकड़ के रखा है। तो चलो दोस्तों, देखते हैं इसकी कमी से होने वाले रोग। देखिए, पुरुषों में नाखुनसकता हो जाती है, महिलाओं में बांझपन और त्वचा डैमेज हो जाता है इसकी कमी से, और विटामिन ई के कमी से बालों का कमज़ोर होना भी तय है और यहाँ तक कि याददाश्त का भी कमज़ोर होना तय है। तो इसीलिए बादाम खाने को बोलते हैं ना, तो क्योंकि इससे क्या मिलता है, विटामिन ई, और विटामिन ई से याददाश्त मजबूत हो जाता है। और भी चीज़ें मिलती है बादाम के अंदर। और तो देख रहे हैं दोस्तों कितने ख़तरनाक रोग हो जाते हैं। तो हमको तुरंत देखना चाहिए कि इनको इसकी कमी को कैसे ख़त्म किया जा सकता है और किन किन चीज़ों को खाने से विटामिन ई हमको प्राप्त होते हैं। तो पहला तो बादाम ही है, दूसरा टमाटर है, नाशपाती, पपीता, खीरा, पालक, आम, सूरजमुखी, जौ और कद्दू, ये सभी विटामिन ई के प्रमुख स्रोत हैं। तो विटामिन ई हमको अगर लेना है तो इनको हम लोग खा सकते हैं। सूरजमुखी का जो तेल होता है उसमें विटामिन ई भरपूर मात्रा में होता है, क्योंकि सूरजमुखी लिखा हुआ है ना कि विटामिन ई का स्रोत है। तो यही कारण है कि सूरजमुखी के तेल में विटामिन ई भरपूर मात्रा में मिलता है। तो हमने स्रोत देख लिए हैं दोस्तों विटामिन ई के। अब अगर रासायनिक नाम की बात करें विटामिन ई के, तो इसका ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। आपने ये तो समझ ही लिया है कि विटामिन ई बालों और त्वचा से संबंधित है। तो अक्सर आपने देखा होगा कि लोग एक दूसरे के बालों को देखकर टोकते हैं कि आपका बाल ऐसा कैसे हो गया है, या आपने ऐसा हेयर कटिंग कैसे करा लिया। और त्वचा के बारे में भी बोलते रहते हैं कि ये कुछ दाग हो गया है शायद आपके चेहरे पर। तो
आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि त्वचा और बालों के बारे में अक्सर टोका जाता है, तो उसी से आप याद रख सकते हैं कि इसका रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल। तो मुझको आशा है दोस्तों आज आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आया होगा, और आगे मैं अब रेगुलर क्लासेस लेने वाला हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा ताकि अधिक से अधिक बच्चे यूट्यूब पर फ्री पढ़ाई कर सकें। और आगे सुधार जो है, ये क्या है कि पहला वीडियो है मेरा, और आगे बहुत ज़्यादा सुधार आपको देखने को मिलेगा सभी वीडियोस में, तो आप बने रहिए और बहुत मज़ा आएगा आपको आगे। और बायोलॉजी को मैं ऐसा पढ़ाऊँगा कि आपको बायोलॉजी से प्यार हो जाएगा। आज तो मैंने 3 ही विटामिन्स पढ़ाए हैं, और आगे के पार्ट में मैं सारे विटामिन्स को पढ़ाने वाला हूँ। अब एक ही पार्ट और आएगा विटामिन का, तो बने रहिए हमारे साथ और लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।